तो अब देख रहे हैं भारत में परमाणु कार्यक्रम। तो हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। तो यानी कि उसके एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, यानी कि 1948 को, 15 अगस्त तो नहीं, 10 अगस्त को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करते हैं। इसी कारण इन्हें जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता भी कहा जाता है। उसके ठीक 6 साल बाद, यानी कि 1954 को, 3 जनवरी 1954 को इन्हीं के नाम पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC वार्क की स्थापना मुंबई में की जाती है। इसका पहला जो पूर्व नाम था वो ऊर्जा संस्थान था, लेकिन इनको इन्हीं के नाम पर फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। और उसी 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना होती है अगस्त में। फिर उसके 2 साल बाद देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत होती है 4 अगस्त 1956 को। तो हमने देखा था कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क 1954 को मुंबई में स्थापित किया गया था, और 1971 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में की गई। उसके बाद 1975 में प्रथम परमाणु उपग्रह जो था हमारा आर्यभट्ट, उसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से रूस के क्रॉसमोड्राम से प्रक्षेपित किया गया है। तो यह प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। पर 1975 को आर्यभट्ट से प्रक्षेपित करने से पहले 1974 में भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया था, यानी कि 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और ये विस्फोट करने के 11 महीने बाद जो है हमारा जो आर्यभट्ट, यानी कि 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से प्रक्षेपित किया जाता है। तो 1974 को जो राजस्थान के पोखरण में हमारा पहला परमाणु विस्फोट हुआ था 18 मई 1974 को। अब इसके बाद जो विस्फोट होता है वो 24 वर्ष बाद, यानी 1998 में 11 मई को 3 और 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। तो 1975 में तो हमने आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया था, जो देश का पहला उपग्रह था, लेकिन स्वदेशी नहीं था। प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसैट 2A था, जो जिसे जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तो हमने देखा था कि 1954 को तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान के वार्क इसकी स्थापना होती है, और 1971 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है चेन्नई में, कलपक्कम चेन्नई में होती है, और जो भाभा अनुसंधान केंद्र है उसकी मुंबई में होती है। तो कुछ अनुसंधान और हैं, जैसे कि तारापुर जो है आणविक केंद्र है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र जो है वो तारापुर है, और इसकी स्थापना 1972 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई। और मुंबई महाराष्ट्र में कहाँ पे, भाभा अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक 1972 में ही राजस्थान का परमाणु विद्युत घर तैयार किए गए, जो राजस्थान और राजस्थान से रावतबाड़ा राजस्थान में। उसके बाद एक फेमस जो है नरोरा परमाणु विद्युत घर, नरोरा तो उत्तर मिल गया, नरोरा से उत्तर प्रदेश यानी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जो है 1991 में इसकी स्थापना की गई। काका का पारा हाई हो जाए तो सूरत बिगड़ जाती है, तो काकरा पारा परमाणु विद्युत घर 1993 में सूरत गुजरात में व्यवस्थित किया गया। और एक है रमन अनुसंधान केंद्र, रमन जो है बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित किया गया। तो अब कुछ अलग फैक्ट देख लेते हैं, जैसे साधारण जल के
अगर विद्युत अपघटन करते हैं साधारण जल का विद्युत अपघटन से प्राप्त, तो उससे भारी जल होता है, जिसका जो फॉर्मूला है D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज जो है HC यूरे ने की थी 1932। और अगर भारत की बात की जाए, भारत में भारी जल संयंत्र की स्थापना नागल पंजाब में 1962 में हुई। तो ये तो था भारी जल संयंत्र। अगर हम बात करें केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, तो इनकी जो स्थापना है पुणे महाराष्ट्र में खड़गवासला में की गई। और अगर भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की बात की जाए तो वो 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। अब इसी से मिलता जुलता एक और फैक्ट है कि भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना, भारत और भूटान के बीच में एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है चूखा, वो बांचू नदी पर स्थित है। कुछ और अलग फैक्ट देखते हैं, जैसे भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL, भारतीय नागरिक ऊर्जा निगम जो है 1887 में, तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1883 में हुई। और विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है, परमाणु रिएक्टर से जो बिजली घर चलता है, वो रूस में स्थापित किया गया। और भारतीय मिसाइल के कार्यक्रम के जनक जो हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है।